झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी में अगली कड़ी में हम लोग देखेंगे कि बालक के व्यक्तित्व विकास में वंशानुक्रम, जैविक कारण और वातावरण का क्या महत्व होता है। और इस कड़ी को समझ करके हम लोग जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 है उसमें आने वाले जो भी प्रश्न है उसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, समाधान कर पाएंगे। बालक के व्यक्तित्व विकास में वंशानुक्रम, जैविक कारक और वातावरण का महत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये तीनों घटक मिलकर बच्चे की व्यक्तिगत विशेषताओं को आकार देते हैं। आइए इन तीनों कारकों को विस्तार से विश्लेषण करें। वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी का महत्व। वंशानुक्रम से तात्पर्य है कि बच्चे को अपने माता पिता या पूर्वजों से जो जैविक गुण मिलते हैं वे उसके व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह आनुवंशिक जानकारी डीएनए के रूप में मिलती है और बच्चे के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक गुणों को प्रभावित करती है। इसमें के जो एक शब्द आया है डीएनए, डीएनए से प्रश्न पूछा जाता है कि डीएनए का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म है डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसको याद रखेंगे, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अभी हमने देखा वंशानुक्रम हेरिडिटी के महत्व को। अब हम जानेंगे वंशानुक्रम के प्रमुख प्रभाव, किसका इफेक्ट करता है, हेरिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है, उसको हम जानेंगे। शारीरिक गुण, बच्चे की ऊंचाई, त्वचा का रंग, बालों का प्रकार, आँखों का रंग आदि वंशानुगत होते हैं। यानी कि जो शारीरिक गुण बच्चों में पाए जाते हैं वो जेनेटिक्स होते हैं। यानी कि उसमें क्या होता है, बच्चे की ऊंचाई, अगर माता पिता अगर जो है से कि कम कद के हैं तो बच्चे की ऊंचाई पर इसका प्रभाव पड़ता है। त्वचा का रंग पर प्रभाव पड़ता है, बालों का प्रकार पर प्रभाव पड़ता है, आँखों का रंग पर प्रभाव पड़ेगा। बौद्धिक क्षमता यानी कि जो मेंटल एबिलिटी होती है, तो बच्चों की सीखने की क्षमता, स्मरण शक्ति और रचनात्मक भी आनुवंशिक गुणों पर निर्भर करती है। स्वभाव और मानसिकता, कुछ हद तक बच्चे का स्वभाव भी वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। जैसे कुछ बच्चे जन्म से ही अधिक शांत होते हैं, जबकि कुछ ज़्यादा ऊर्जावान या संवेदनशील होते हैं। हालांकि वंशानुगत गुण महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये बच्चे के व्यक्तित्व को पूरी तरह से निर्धारित नहीं करते। इसका विकास वातावरण अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वंशानुक्रम जो है, हेरिडिटी है, वही सब चीज़ होता है। उसके अलावा भी कई सारे कारक हैं जो बच्चों के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। आगे हम देखेंगे जैविक कारक यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसका महत्व को हमने, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो जैविक कारकों का सीधा संबंध बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से होता है। इन कारकों का प्रभाव जन्म से लेकर बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक जारी रहता है। जैविक कारक बच्चे के शारीरिक विकास, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब है कि बायोलॉजी फैक्टर्स का महत्व होता है। बायोलॉजी फैक्टर का क्या महत्व है कि बच्चों का जो फिजिकल और जो मेंटल हेल्थ होता है वो ये डायरेक्ट इसको प्रभावित करता है। और ये कब तक चलेगा, बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। जैविक कारक के महत्व के बाद में जैविक कारक के प्रभाव, ये क्या है कि सबसे पहले देखिए मस्तिष्क का विकास। मस्तिष्क के विकास और उसकी कार्य प्रणाली का प्रभाव बच्चे की सीखने की क्षमता, समझदारी और तर्कशीलता पर पड़ता है। यानी मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है क्या है, सीखने की क्षमता, समझदारी और तर्कशीलता। दूसरा हार्मोन का प्रभाव। हार्मोनल बदलाव विशेष रूप से किशोरावस्था में बच्चे के मूड, भावना और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। किशोरावस्था में बच्चे क्या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, तो उनका मूड भी अलग अलग तरीका का होता है, उनका व्यवहार अलग अलग ढंग का होगा। स्वास्थ्य और पोषण, सही पोषण और शारीरिक स्वास्थ्य बच्चे के मानसिक भावनात्मक संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं। कुपोषण या किसी बीमारी का असर बच्चे के मानसिक विकास पर पड़ता है। बिल्कुल, स्वास्थ्य और पोषण में क्या है कि बच्चे अगर संतुलित भोजन करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, तो उनका मस्तिष्क भी सकारात्मक सोच को रखता है। और जिन बच्चों में बीमारी या कुपोषण है वो नकारात्मक सोच की ओर अग्रसर होते हैं। अगला है वातावरण यानी एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का महत्व क्या है, वातावरण का महत्व क्या है। तो वातावरण से तात्पर्य है बच्चे के आसपास के सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक परिवेश का उसके व्यक्तित्व पर
कैसा प्रभाव पड़ता है। ऐसे मिलता है हमारे आसपास का वातावरण कहता है, पर्यावरण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर वातावरण से क्या समझेंगे, वातावरण से तात्पर्य बच्चे के आसपास का जो सामाजिक माहौल है, जो वहाँ के शैक्षणिक माहौल है, जो सांस्कृतिक परिवेश है, उसका व्यक्तित्व पर उसका असर पड़ता है। वंशानुक्रम और जैविक कारकों के अलावा वातावरण एक महत्वपूर्ण घटक है जो बच्चे को अनुभव सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। लेकिन यह सोचने की चीज़ है कि बच्चों को जो सामाजिक, जिस तरह का समाज में बच्चे रहते हैं उस तरह से अपना व्यवहार करने लगते हैं। जैसे अगर मुस्लिम समाज में पला बड़ा बच्चा, वो अपना अलग ही प्रकार के वो कार्यकलाप को संपादित करता है। जहाँ पर विद्यालय में अच्छा माहौल है वहाँ के बच्चे अच्छे करते हैं, और जहाँ के बच्चे जहाँ का विद्यालय का माहौल अच्छा नहीं है वहाँ के बच्चे अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। और कई तरह के सांस्कृतिक परिवेश हैं, जैसे किसी धर्म में जो भी संस्कृति को अपनाया जा रहा है, जो समाज में जिस संस्कृति को अपनाया जा रहा है, बच्चे उस तरह से व्यवहार करते हैं। यानी वातावरण का महत्व बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर पुरजोर तरीके से पड़ता है। अगला है वातावरण का प्रभाव। वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है बच्चों पे। सबसे परिवार का वातावरण कैसा है, तो परिवार बच्चे का पहला सामाजिक समूह होता है। माता पिता का स्नेह, उनकी परवरिश का तरीका, घर का भावनात्मक वातावरण बच्चे के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी 2-3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है कि माता पिता स्नेह, बच्चे अपने जो बच्चों का स्नेह या माता पिता का स्नेह बच्चों को मिले, उनका परवरिश करने का तरीका जो है वो बच्चों को सुरक्षात्मक हो, बच्चे अपने आप को डरा हुआ महसूस ना करें। घर का भावनात्मक वातावरण बच्चे के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव, बच्चों को भी उस समाज में, पारिवारिक परिवेश में उसको जगह मिलनी चाहिए, ये ना कि बच्चा अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगे। दूसरा, शिक्षा और स्कूल का वातावरण। स्कूल में मिलने वाले अवसर, शिक्षक का प्रोत्साहन, दोस्तों के साथ का माहौल बच्चे के सामाजिक कौशल और आत्मविश्वास को विकसित करता है। यानी कि शिक्षा स्कूल का वातावरण, स्कूल में मिले मैंने सारे बच्चों को एक नज़रिए से देखें और सारे बच्चों को अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा का प्रोत्साहन, अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है या फिर अच्छा उसे काम करवाना है या फिर बच्चों को पढ़ाई के प्रति अग्रसरित करना है, तो शिक्षक उसको प्रोत्साहित करें, उसको हतोत्साहित ना करें। जैसे विद्यालय में कई तरह के शब्दों का प्रयोग लोग कर देते हैं, विद्यार्थियों के संदर्भ में गधा है, ऊँट है, तो ये सारी चीज़ें गलत है, इससे बच्चा डिमोरलाइज होता है। और दोस्तों के साथ का माहौल बच्चे के सामाजिक कौशल, बच्चे जो दोस्त हों वो दोस्त ऐसे हों, दोस्तों का ऐसा मतलब एक वातावरण हो कि दोस्त उस बच्चे के लिए लाभदायक साबित हो, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कह लो, बच्चों को पढ़ने के लिए अग्रसरित करें। तो ये सारे जो माहौल है बच्चों के व्यक्तित्व विकास को सुदृढ़ करते हैं। तीसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश। समाज और संस्कृति भी बच्चे के व्यक्तित्व पर असर डालते हैं। बच्चे अपने आसपास के लोग से नैतिक मूल्य, व्यवहार के मानकों और सामाजिक नियमों को सीखते हैं। यानी अगर आसपास का पड़ोस समाज अगर हमारा आपस में लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। लड़ने झगड़ने वाले माहौल में बच्चे जाहिर सी बात है कि लड़ाई झगड़ा को पसंद करेंगे, उनका एग्रेसिव रवैया हो जाएगा। मीडिया और तकनीक। आजकल मीडिया और तकनीक का भी बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चे टेलीविज़न, इंटरनेट और अन्य माध्यमों से जानकारी, प्रेरणा प्राप्त करते हैं जो उनके विचार दृष्टिकोण को आकार देता है। तो मीडिया और तकनीक आज क्या है कि अगर सही ढंग से देखा जाए तो अच्छा भी प्रयोग करते हैं, दूसरा अगर गलत ढंग से देखा जाए तो बच्चों पर गलत प्रभाव भी डालते हैं, क्योंकि आज बच्चे हर समय मोबाइल और टेलीविज़न और इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो मीडिया को भी चाहिए कि हम एक ऐसा सामने पोर्टफोलियो लेकर के आए कि बच्चे उससे अग्रसरित हो, बच्चे को सीख और आगे जीवन में कुछ बनने के लिए अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहें। तो इस तरह से वातावरण का प्रभाव बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर पड़ता है। अंततः इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष है कि बालक के व्यक्तित्व विकास में वंशानुक्रम, हेरिडिटी, जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर और वातावरण, एनवायरनमेंट, इन तीनों की अहम भूमिका होती है। वंशानुगत गुण और जैविक कारक बच्चे के व्यक्तित्व के बुनियादी ढांचे को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वंशानुगत तो बच्चों के माता पिता से ही मिल जाता है, जैविक कारक विधि से संबंधित है, तो व्यक्तित्व के बुनियादी बीज जो है वहीं से निर्धारित होता है, जबकि वातावरण उनके गुण को विकसित और परिपक्व करता है। सेकेंड स्टेज में जब बच्चा अपने वातावरण में, माहौल में आता है, तो वहाँ उसके गुण क्या होते हैं, विकसित होते हैं और निखर करके सामने होते हैं, मैच्योरिटी आती है। इन सभी कारकों का समन्वय बच्चे के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास में सहायक होता है और उनके व्यक्तित्व को विभिन्न पहलुओं को आकार देते हैं। बच्चों को अगर आगे बढ़ाना है, कुछ अच्छा काम कराना है, तो बच्चे क्या करें, उस चीज़ को समझें और उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो वंशानुक्रम और जैविक कारक एक बीज की तरह काम करते हैं और इसको परिपक्व करने का काम वहाँ का वातावरण, आसपास का माहौल करता है।